नरेंद्र तनेजा, ये 2000 के नोट को बंद करने की नौबत क्यों आई? नहीं, देखिए, अगर आप इसका जवाब असली जानना चाहते हैं तो रिजर्व बैंक से बात करनी पड़ेगी। ये सरकार का फैसला तो है नहीं, ये रिजर्व बैंक का फैसला है और नहीं, ऑटोनोमस सिर्फ रिजर्व बैंक ऑर्गेनाइजेशन का है। फैसला नहीं है। रिजर्व अच्छा, बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी से सवाल पूछा गया कि वित्त मंत्रालय से सलाह मशवरा हुआ था क्या या नहीं हुआ था। साफ कहा उन्होंने, ऐसा फैसला हम बिना वित्त मंत्रालय से तालमेल किए कभी ले ही नहीं सकते। ठीक है, उनका अपना वक्तव्य होगा। ये आरबीआई का उनके व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन आरबीआई एज आरबीआई तो ऐसा वक्तव्य नहीं देगा। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट करना करेंसी का ये आरबीआई का काम होता है, ये संविधान के अंतर्गत है। तो ये उनका आरबीआई का फैसला। लेकिन जैसे 2016 में भी आरबीआई से पूछकर ये आरबीआई ने फैसला किया था डीमोनेटाइज करने का, नोट बंद करने का। जब भी कोई भी नोट से संबंधित करेंसी से जो भी फैसले लिए जाते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही लेता है। वो ही लेता है। रघुराम राजन ऐसा उन्होंने कहा हमसे तो कोई, जब वो 8 नवंबर 2016 को तो खैर नहीं थे आरबीआई के गवर्नर, पर उन्होंने साफ एक बार नहीं कई बार सार्वजनिक मंचों पर यह बात कही, हमसे तो कोई सलाह मशवरा किया ही नहीं गया था। आरबीआई इस बारे में कोई ऐसी कवायद कर भी नहीं रहा था। नहीं, अगर ये बात उन्होंने जब कही जब वो पद छोड़ के जा चुके थे और कांग्रेस के बहुत समीप आ चुके थे और कांग्रेस की यात्रा में भी उन्होंने हिस्सा लिया, वो एक राजनीतिक बयान था। 2000 के नोट जब छपे थे वो उससे पहले छपना शुरू हो गए थे और उस समय वही श्रीमान जी वो उसके गवर्नर थे। अगर वो कहते हैं उसका उनको पता नहीं था कि क्या तैयारी चल रही है तो मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन उसके बाद वो क्या कहें, आरबीआई का पद छोड़ दिया। एक आरबीआई ही फैसला लेता है तो 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री 8 बजे आकर देश को संबोधित क्यों कर रहे थे? आरबीआई के गवर्नर बता देते हमने नोटबंदी का फैसला किया है। देखिए, जब फैसला जो होता है इस तरीके का होता है, जो आरबीआई ने अगर कोई फैसला लिया है या उनकी पहल पे हुआ है या सरकार के साथ मिलकर उन्होंने ये फैसला लिया है, तो प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री वो जहां तक जनता के साथ उसका संवाद करना है और ये पक्का करना है कि उससे जो है असुविधा कम से कम हो, वो प्रधानमंत्री आकर के उसकी घोषणा कर सकते हैं या वित्त मंत्री उसकी आगे घोषणा कर सकते हैं या कोई और प्रधानमंत्री ने ताल ठोकी थी नरेंद्र तनेजा, काला धन उस पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, फर्जी जाली नोट जो चल रहे हैं उसे खत्म कर देंगे, ये आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, ये प्रधानमंत्री का दावा था। तो आरबीआई ने इन सब बातों को मद्देनजर रख के वो नोटबंदी की थी कि ये सरकार का फैसला था उस वक्त? देखिए, उस पर काफी बहस हो चुकी, मुझे लगता है कि मैं जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन ये है कि जो उस समय करा गया था उसके क्या क्या फायदे हुए आप आम आदमी से पूछ सकते हैं। और जो लोग अब देखते हैं व्यवस्था किस हिसाब से हमारे यहाँ जो है जो डिजिटल करेंसी या डिजिटल इकोनॉमी की तरफ कितनी तेजी से बढ़े हैं, भ्रष्टाचार कितना कम हुआ है, तमाम ट्रांजैक्शन जिनके अंदर, जैसे आप मकान लेने संदीप जी पहले जाते थे तो आपसे जो मांग की जाती थी वो मांग उस तरीके की नहीं होती है तो कम होती है। अगर उसको आप ना रिकॉग्नाइज करें वो एक अलग बात है, लेकिन आम आदमी उसको कर रहा है। एक मिनट देखिए, आप इतने आप प्रखर एक वक्ता भी हैं, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट भी हैं, जब आप ये बातें कह रहे हैं, आंकड़ों पर भी थोड़ा आंकड़े बताते हैं ना बहुत कुछ। पिछले कुछ सालों में 2016 के बाद, ये 2023 के ही फरवरी के आंकड़े बता रहा हूं, करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन, यानी कि जितने नोट अब हमारी अर्थव्यवस्था में घूम रहे हैं उसमें 83% का इजाफा हो गया है। 83, आपने वो आंकड़ा पढ़ा होगा। मैं आपको बता दूं, देखिए अभी मैं असली मुद्दे पे आऊंगा जिसके लिए आप बहस कर रहे हैं कि 2000 नोट का जिसको आपने नोटबंदी कहा, वो नोटबंदी नहीं है, लेकिन आप क्या उसको आप चाहते हैं उसको नोटबंदी करा जाए, वो आपका अपना प्रेरोगेटिव है। मैं आसान भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए मैंने साफ बताया। नहीं, वो आसान नहीं है, लीगल टेंडर है। संदीप जी, आसान भाषा का और वो शब्द जिससे कि मिसलीड हो जाए आपका श्रोता, वो दो अलग चीजें होती है, माफ कीजिएगा। ये नोटबंदी नहीं है, आपके दर्शकों को ये स्पष्ट होना चाहिए। नोट बंद नहीं हो रहा 2000 का? नहीं, जब भी ऐसे तो 2013 और 14 में भी हुआ था, तो आप उसको भी नोटबंदी बोलिए, क्या नहीं हुआ था? क्या एक नोट जो सर्कुलेशन में था 2013-14 में, उसको जो है विड्रॉ नहीं किया गया था? अगर किसी चीज को आप ग्रेजुअली विड्रॉ करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2000 के नोट को काफी महीने से धीरे धीरे विड्रॉ कर रहा था और उसके बाद अभी भी यह है कि ये सितंबर तक रहेगा, क्योंकि भारत के अंदर जो जितना भी अगर उसका चलन जो 2000 के नोट का था उसमें देखिए गया, उसमें भारी गिरावट आ रही थी, अर्थात जो है
उसका जो चलन कम हो रहा था, और दूसरी बात जो कागज का नोट होता है उसकी एक अपनी उम्र होती है, उसके बाद उसको जो है उम्र तो उसको खत्म विड्रॉ हो करा जाएगी जाता है। दूसरा 2018-19 के बाद नए नोट छापोगे नहीं, पुराने हटते चले जाते हैं, नए नोट छपते रहते हैं। अगर आप 18-19 के बाद कोई नया नोट छापोगे नहीं तो पुराने हो जाएंगे नोट। देखिए, नए नोट छापे जा रहे हैं उस करेंसी में और उस डिनोमिनेशन में छापे जा रहे हैं जिसका व्यापक यूज होता है। तो मतलब 1000 का नोट वापस आ जाएगा अब। संदीप जी थोड़ा सुनिए, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी, है ना। हाँ। एक थोड़ा दो शब्द बोलने दीजिए, है ना। देखिए, कोई भी 2000 का नोट जो है हमारे देश के अंदर, जो सर्वे है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इस पर नजर रखता है, हम लोग भी रखते हैं, सरकार भी रखती है कि 2000 का नोट जो है वो जो लोग प्रयोग करते हैं उनकी संख्या बहुत सीमित है, बहुत छोटी है। ज्यादातर जो नोट प्रयोग करे जाते हैं वो 100 रुपए का नोट करा जाता है, या 500 रुपए का नोट करा जाता है, या 50 रुपए का नोट किया जाता है। इसीलिए जो उसका लगातार जो एक उम्र के बाद जो है उसको वापस आप छापते हैं दोबारा और लेकर के आते हैं। और जब ये 2000 का नोट को ये देखा गया है कि इसका जो सर्कुलेशन है लगातार जो है चलन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए जो उसका इतना उपयोग नहीं है। ये फैसला जो है ये एक रिजर्व बैंक का करेंसी तो इस मैनेजमेंट नोट को के जारी तहत करने का फैसला ही गलत था 2000 का। पहले ये आकलन तो पहले लगाए जाते हैं ना, नीति बनाने से पहले, कोई फैसला लेने से पहले, कि भाई 2000 के नोट की इस देश को जरूरत है क्या। नहीं, देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। देखिए, अब ये बात जो है, जब ये बात आई रिजर्व बैंक की तरफ से कि 2000 का नोट होना चाहिए, तो स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि 2000 का नोट जो है भाई इससे लोगों को तकलीफ हो सकती है। हमारे देश में कितने लोग हैं जो इतने बड़े करेंसी के नोट का यूज करते हैं। इसको लेकर के कुल मिलाकर के सरकार के स्तर पर रिजर्वेशन थे कि भाई नहीं शायद होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नोट होता है, कितने लोग इसका प्रयोग। लेकिन उस समय जो स्थिति उसके अंदर इसको ये फैसला किया गया आरबीआई के द्वारा कि ये नोट लेके आना चाहिए। ये फैसला जो उससे पहले इन्होंने नोट ये छापना शुरू कर दिया था। प्रश्न ये है कि ये जो सारा शोर हो रहा है, देखिए संदीप जी थोड़ा 2 वाक्य मुझे बोलने दीजिएगा। हाँ। ये जो सारा शोर हो रहा है और नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि ये तो साहब नोटबंदी हो गई और 2000 के नोट, किन लोगों को वो तकलीफ हो रही है? ये उन लोगों को तकलीफ हो रही है जिन लोगों के पास बड़े नोटों में ही वो सारा अपना काम करते हैं, जो भी काम करते हैं। वो उनकी सोच भी बड़ी है और वो बड़ी नोटों में खेलते हैं, बड़े नोटों में काम करते हैं। बात तो आपने 2016 उन्हीं लोगों में को भी कही तकलीफ थी। है। देखिए सुन लीजिए, मुझे नहीं, अगर कही थी दोबारा अच्छी बात है तो उसको दोबारा कहा जाएगा कि ये जो सारा सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है हमारे कांग्रेस के मित्रों को। ये सारे बड़े लोग हैं, आपको तो पता ही है। ये अच्छा, दूसरी बड़ी करेंसी में आपको इनको क्यों तकलीफ हो रही है? आम आदमी तो कोई शिकायत नहीं कर रहा। आम आदमी की भी एक शिकायत है। आम आदमी क्यों शिकायत करेगा? एक मिनट, लेकिन थोड़ी आम आदमी और राजनीतिक आम आदमी नहीं कर रहे। नरेंद्र भाई, एक अच्छा, मैं एक उदाहरण के साथ आपको कहता हूं। मेरे घर में अभी 2 लाख रुपए के 2000 के नोट हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं 10 बार 10-10 नोट लेके बैंक में क्यों जाऊं? नहीं, देखिए अगर और मेरा तो वाइट बिल्कुल पैसा है, जिसको जो रेड करवानी है वो भी देख ले। मैं 10 बार क्यों खड़ा हूं जाकर? नहीं, अच्छा सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। आपने प्रश्न किया, मुझे मौका दीजिए जवाब का। संदीप जी, आप अपवाद हैं। बहुत कम लोग होंगे मध्य वर्ग के, जिसमें मैं और आप भी शामिल होते हैं, जिनके पास 2 लाख रुपया और वो भी 2,000 के नोट घर पे पड़े होंगे। बहुत कम लोग होंगे, मेरे यहाँ तो नहीं है। आप देखिए, ग्रामीण अंचल से आते हैं। अच्छा, एक मिनट, मैं इसी पॉइंट पे हूं। आप ग्रामीण अंचल से आते हैं, शादी ब्याह का मौका हो, फसल की कटाई, बुआई, बिजाई का टाइम आ रहा हो, गांव देहात में भी वो प्रेफर करते हैं 500 रुपए, 1 लाख रुपए कुछ सामान खरीदने जाना है, शादी ब्याह के लिए भी, या बीज खरीदने हैं, या कोई माल खरीदना है, वो चाहेगा कि भाई लाख रुपए वो आराम से 50 नोट जेब में रख के ले आएगा। इतनी भारी जेब कोई नहीं दिखाना चाहता। नहीं संदीप जी, आप बहुत ही ये ना, मैं संदीप जी जवाब देने दीजिए। हाँ, प्लीज। मैं आपसे, तो माफ कीजिएगा, मैं आपसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डिफर करता हूं। ये सोच शहरी है, ऐसा नहीं है। और उन लोगों की जो आम आदमी ये चाहता है, जो अगर वो किसान की जिसने आपने बात करी, वो चाहता है उसके पास वो नोट हो जिसको वो आसानी से जहां मर्जी आए प्रयोग कर सके। और क्योंकि वो रोजाना 2000 की चीज नहीं खरीदता है, जिससे उसको ये दिक्कत ना है कि पैसे लेके खड़ा है लेकिन चीज नहीं मिल पा रही क्योंकि विक्रेता के पास 2000 की चेंज नहीं है। ये आम आदमी की सोच नहीं है जिसका आप जिक्र, ये कांग्रेस की सोच है। ये आम आदमी कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश हित में कोई फैसला लिया जा रहा है क्या? कांग्रेस एक विपक्षी दल है। बहुत अच्छा। ये आप दोनों की लड़ाई में हम क्यों पिसे? नहीं, बहुत अच्छा आपने बहस की। देखिए, कांग्रेस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है।
आम आदमी की क्या सुविधा होनी चाहिए उसकी बात है। कांग्रेस चूंकि प्रखर होकर के देश में इस बात को निकल रही है, तो नोटबंदी हो गई, इससे तो ये हो गया, इसको पूरा एक नया शक्ल देने की कोशिश कर रही है जिसमें ना कोई तह तक आप मुझे कोई ये सच्चाई है ही बताइए, नहीं। एक आपके नैरेटिव पास बिल्डिंग भी कर रही है। आपके पास भी कोई 2,000 रुपए का एक ही नोट हो, सपोज मेरी जेब में एक ही नोट है, मैं यहाँ नोएडा में फिल्म सिटी में काम करता हूँ, अट्टा मार्केट जाऊं, अब मैं 2,000 रुपए उसे दूंगा, वो लेगा ही नहीं कोई, ना इस पर कोई बाध्यता लगाई है। मैंने आरबीआई का पूरा ऑर्डर पढ़ा, उसमें कम से कम ये तो ताकीद कर दी जाती कि कोई इस नोट को अभी लेने से मना नहीं करेगा। देखिए बात सुनिए, जो आरबीआई इस मसले में मेरे और आपसे ज्यादा जानता है इसको कैसे हैंडल करना है, वो उन्होंने उस हिसाब से उसका जो है अपना डायरेक्टिव्स दिए हैं। अगर किसी के पास है, आराम से जाकर के बैंक के अंदर उसको जमा कर दे, या उसको 100 रुपए में या 200 रुपए में या जिस करेंसी डिनोमिनेशन में चाहता है उसको बदलवा ले। मेरे साथ होगा, मैं भी यही करूंगा, उसमें क्या दिक्कत है? हम कोई कतई कोई दिक्कत है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि एक नॉन इशू को इशू बना करके उसको पॉलिटिसाइज कर देना, ये करने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नॉन इशू अब कांग्रेस की है तकलीफ ये, क्या हम जानते हैं। एक मिनट नरेंद्र जी, अब आप कह रहे हैं, देखिए ये तो 30 सितंबर के बाद दोबारा से रिविजिट होगा कि कितना काला धन आया, काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक। 2016 में तो नीलबके सन्नाटा हो गया था, काला धन तो आया नहीं। नहीं, आप इसकी तुलना 2013-14 से क्यों नहीं कर रहे, जब कांग्रेस ने ये किया था? तो कांग्रेस के टाइम में आरबीआई ने किया था। मैं सही भाषा का प्रयोग करा, उस समय तो आपने ये बात नहीं कही। सर्जिकल स्ट्राइक कहा था क्या आप लोगों ने? नहीं कहा था। और दूसरी बात ये है कि किसने बोला नोट बंद किया गया था, जाइए और बदलवा लीजिए, यहां 10-10 की किस्तों में नोट बदलवाया जाएगा। नहीं तो उसमें क्या बुराई है? उसमें क्या बुराई है? क्या बुराई है?